आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के महान चित्रकार श्री राम जायसवाल जी के बारे में। राम जायसवाल जी का जन्म 5 सितंबर 1937 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद के छोटे से कस्बे सादाबाद के मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ और उनका परिवार धार्मिक, सनातनी और वैष्णवी संप्रदाय का पालन करने वाला था और घर के वातावरण धार्मिक संस्कारों में से वे अपने आप को अलग नहीं रख सके और वह भी धार्मिक संस्कारों वाले और सनातनी व्यक्ति रहे। यूँ तो प्रारंभ से ही जायसवाल जी को चित्रकला में रुचि थी। वे स्कूल में ब्लैक बोर्ड पर खड़िया या चौक से या फिर स्याही से कॉपियों पर राधा कृष्ण, हनुमान, राम, शिव, महात्मा गांधी आदि के रेखा चित्र बनाते रहते थे। आरंभिक काल से बचपन से ही उनको कला में रुचि थी और 1953 में हाई स्कूल की परीक्षा पास कर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ में उन्होंने कला अध्ययन हेतु प्रवेश लिया। लखनऊ में अध्ययन के दौरान उन्हें बंगाल के कलाकारों का सानिध्य मिला, जिनमें प्रमुख रूप से असित कुमार हल्दर, श्री राम वैश्य, श्रीधर महापात्रा, पद्मश्री सुधीर रंजन खास्तगीर, मूर्तिकार एच रॉय चौधरी ऐसे प्रमुख कलाकार थे जिनसे उन्होंने एक कलात्मक वातावरण को जिया। उनसे आपस में जो सानिध्य मिला उससे सीखा एक दूसरे से और लखनऊ आर्ट्स कॉलेज के इन दौरान ही उनको 5 वर्ष तक बेस्ट स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी मिली और फिर वह उसी दौरान कॉलेज की जो पत्रिका निकलती थी उसके संपादक रहे। चित्रकला के साथ साथ लेखन में रुचि रही और कॉलेज उत्सवों पर नाटकों का मंचन भी किया और इसके पश्चात एमए भी उन्होंने वहीं से किया। पढ़ाई पूर्ण होने पर उन्होंने 3 वर्ष तक लखनऊ मेडिकल कॉलेज में आर्टिस्ट के पद पर भी कार्य किया। उनकी हम अगर चित्रण शैली की बात करें तो श्री राम जायसवाल जी के सृजन का पहला दौर 1953 से 63 तक का रहा जब वे लखनऊ थे और इस दौरान उनके बनाए चित्र बंगाल शैली विशेषतः वॉश तकनीक के चित्र हैं, जिनमें मुख्य रूप से जल रंग में निर्मित व्यक्ति चित्र हैं। उसके अलावा दृश्य चित्र हैं, कस्बे में सुबह व्यक्ति चित्र में जैसे जयशंकर प्रसाद के आंसू पर आधारित चित्र हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के तत्कालीन उपकुलपति पद्मश्री राधा कमल मुखर्जी ने जायसवाल जी के लिए चित्रों के विषय में कोट किया है। His works leading with Indian myths and legends are exceedingly praiseworthy, revealing both his literary background and excellence of the traditional Indian style. His drawing and coloring show the Indian delicacy and the fine sense of rhythm. तो यह बात उनकी कला के बारे में कहा गया। सन 1953 से आज तक जायसवाल जी ने अपने बड़ों मित्रों, सहकर्मियों व आकर्षित करने वाले चेहरों के सैकड़ों व्यक्ति चित्र पोर्ट्रेट्स निर्मित किए हैं, जो टेम्परा, पेंसिल, जल रंग एवं तेल रंगों में निर्मित हैं। जल रंगों में चित्रित न्यूनतम स्पर्शों में सर्जित व्यक्ति चित्रों में कोमलता व पारदर्शिता है, तो तेल रंग में चित्रित व्यक्ति चित्रों में उतनी ही ताजगी है जिनमें प्रमुख रूप से पद्मश्री सुधीर रंजन खास्तगीर, श्री मदन लाल नागर, वी.के. मित्तल, पुरुषोत्तम चतुर्वेदी, पद्मश्री राधा कमल मुखर्जी, श्रीमती कमला बिष्ट, मूर्तिकार एच रॉय चौधरी भी हैं। व्यक्ति चित्रों में उनकी एक विशेषता और रही कि वे खाली व्यक्ति के चेहरे मोहरे कोई नहीं बनाते, अपितु उनके जीवन से जुड़कर, उनके व्यक्तित्व से जुड़कर जो उनकी चारित्रिक विशेषताएं हैं वे भी भावनात्मक रूप से हमें उनके चित्रों में नज़र आती है। और 1961 में उनकी नियुक्ति मेरठ कॉलेज मेरठ में प्राध्यापक के रूप में हुई
और इसी दौरान बनाई श्रेष्ठ कृतियों में दूसरी ईद, राधा कृष्ण प्रणय प्रमुख हैं। अजमेर दयानंद कॉलेज में स्नातकोत्तर चित्रकला विभाग के अध्यक्ष पद पर रहते हुए कुछ इन्होंने आधुनिक चित्र भी बनाए जो कि टेम्परा और ऑयल में हैं। इनमें माध्यम के विविध प्रयोग हैं। विषय भी दैनिक जीवन से संबंधित हैं। आंगन में दोपहरे, पूजा का दिन, अपनी अपनी, स्ट्रीट सिंगर्स, प्रणय प्रमुख हैं, जिनमें आधुनिक चित्रांकन शैली है, संयोजन भी आधुनिकता लिए हुए है। इसके अलावा आकारों में सरलता है और रंगों का बड़ा उन्मुक्त प्रयोग है। रंगों की जो प्योरिटी है वह इनके चित्रों में नज़र आती है और टेक्सचर का भी इन्होंने खूबसूरत प्रयोग किया है। और इसी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रसिद्ध कला समीक्षक प्रोफेसर रत्नाकर विनायक साकलकर जी ने इनके आधुनिक सृजन पर टिप्पणी की थी। आप कभी आधुनिक सृजन नहीं कर सकते। बंगाल स्कूल की लिरिकल बैकग्राउंड सदैव बाधक रहेगी। यह बात उपरोक्त विषय के चित्रों में देखने से स्पष्ट हो जाती है। यह टिप्पणी उनकी जो बंगाल शैली की जो लय है, चित्रों की जो लय है, जो लाइंस का डिफरेंस है, जो लयात्मकता बंगाल शैली के चित्रों में नज़र आती है, आधुनिक चित्रण में कई बार उसको तोड़ना पड़ता है। उसमें जो कोणात्मकता आ जाती है वह इनके चित्रों में नहीं देखने को मिलती। तो इसी आधार पर उनकी ये टिप्पणी रही। जायसवाल जी ने अपने चित्रों की एकल और सामूहिक प्रदर्शन समय समय पर कला जगत में अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज की है। हालांकि एकल चित्र प्रदर्शनियाँ इन्होंने विशेष नहीं की, या मेरी नज़र में एकल चित्र प्रदर्शनी के ये समर्थक नहीं रहे, और समूह चित्र प्रदर्शनियाँ इन्होंने काफ़ी की है। देश विदेश की अनेक प्रदर्शनियों में आपके चित्र चयनित हुए, जिनमें प्रमुख रूप से राज्य ललित कला अकादमी की वार्षिक प्रदर्शनियाँ हैं सन 1965 से वर्तमान तक। तुलिका कलाकार परिषद उदयपुर कैनवास आर्टिस्ट ग्रुप की वार्षिक प्रदर्शनी, 1982 की ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स क्राफ्ट सोसाइटी प्रदर्शनी भी प्रमुख है। और आपको राज्य ललित कला अकादमी एवं अन्य प्रमुख संस्थान द्वारा आयोजित अखिल भारतीय चित्रण शिविर और परिसंवाद में समय समय पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक कलाकार के रूप में जानने के अतिरिक्त मैं उनको एक गुरु के रूप में भी जानता हूँ। मैं भी उनका शिष्य रहा हूँ और जो भी सीखा है उसमें आदरणीय श्री राम जायसवाल जी का योगदान पूरा है। और हम एक कलाकार संपूर्ण व्यक्तित्व उनके जीवन में, उनकी कार्यशैली में, उनके चित्रण शैली में नज़र आता है। एक साहित्यकार हैं, कोमल हृदय व्यक्ति हैं। उसके अतिरिक्त जो एक ह्यूमर है, एक सेंस ऑफ ह्यूमर, वह भी उनके व्यक्तित्व और कृतित्व में नज़र आता है। और श्री जायसवाल जी को 1968, 70, 71, 98 में राज्य ललित कला अकादमी से पुरस्कार मिल चुका है। साथ ही 1997 में राज्य का सर्वोच्च कलाविद सम्मान से भी उनको सम्मानित किया गया है। और इनके चित्र देश विदेश में विभिन्न संग्रहों में है। लखनऊ, मेरठ, नई दिल्ली, जयपुर, अलीगढ़, इसके अलावा जापान, अमेरिका, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, विभिन्न जगह पे इनके चित्र संग्रहित हैं। कहानी संग्रह भी 1961 से 71 तक चित्रण के साथ लेखन यात्रा भी चलती रही। 4 प्रकाशित कहानी संग्रहों में असुरक्षित, उपग्रह, समयदंश, विषजल प्रमुख है। इसके अलावा उनकी कहानियाँ देश की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं सारिका, नया प्रतीक, संबोधन, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, मधुमती आजकल में प्रकाशित होती रही है। तो इस तरह से एक संपूर्ण व्यक्तित्व, एक कलाकार, साहित्यकार। अगर चित्रण शैली की बात करें तो भारतीय परंपरागत चित्रण शैली के प्रवर्तक रहे। बंगाल वॉश स्टाइल को लेकर उन्होंने कार्य किया। उनकी रेखाओं में लयात्मकता नज़र आती है, परंतु साथ ही साथ प्रयोगवादी चित्रण भी करने में कहीं गुरेज नहीं है। और अजमेर और विशेषतर राजस्थान की अगर हम बात करें
तो दृश्य चित्रकला में उनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है, महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अजमेर से जितने भी विद्यार्थी पढ़कर निकले दयानंद महाविद्यालय से, तो एक तरह का जल रंग चित्रण शैली में, दृश्य चित्रण में एक तरह की स्कूल परंपरा उनके द्वारा स्थापित की गई है। जितने भी विद्यार्थी यहाँ से पढ़कर निकले, उनके जल रंग चित्रण की एक तरह से स्कूल नज़र आता है, जिसमें जायसवाल साहब की शैली का प्रतिबिंब नज़र आता है। तो ये एक बड़ी बात है। राजस्थान में जल रंग चित्रण तकनीक को जिंदा रखने में श्री राम जायसवाल जी का प्रमुख स्थान रहा। उन्हीं के प्रयासों से दयानंद महाविद्यालय में लंबे समय तक ये विषय लंबे समय से विषय चल रहा है, और कई उनके द्वारा पढ़ाए विद्यार्थियों में स्कूल शिक्षक और कॉलेज में प्रोफेसर बनकर नाम रोशन कर रहे हैं जायसवाल जी का। तो हम भी उन्हीं में से एक विद्यार्थी के रूप में हैं। तो ये हम उनके जीवन से जुड़कर, उनके चित्रण से जुड़कर, उनके लेखन से जुड़कर बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो आज हमने पढ़ा राजस्थान के महान चित्रकार श्री राम जायसवाल जी के बारे में, और आने वाले लेक्चर में हम अन्य चित्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।